श्रीमद् भागवत पुराणम में भगवान श्री कृष्ण का प्रकटीकरण। वह समय ऐसा था जब दुष्ट कंस के कुकर्म धरती पर हाहाकार मचा रहे थे। सारे संसार के जन त्राही माम करके भगवान को अपनी रक्षा के लिए पुकार रहे थे। और तब भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान कह रहे हैं, हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का उदय होता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ, अपना ही सृजन करता हूँ, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म संस्था की स्थापना के लिए मैं हर युग में संभव हो जाता हूँ, असंभव से संभव हो जाता हूँ। तो ऐसे प्रतिकूल समय में ही भगवान का प्रकट होना तो निश्चित ही होता है। आइए सब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का प्रसंग। श्री शुक उवाच, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्हि एव अजनजन्मर्क्षं शान्तर्क्ष ग्रहतारकम् दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयम् महिमङ्गलभूयिष्ठ ग्राम व्रजाकरा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आ ही गया। रोहिणी नक्षत्र था तब आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। सभी दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जलरुह श्रियः द्विजालिकुल सन्नाद स्तबकावनराजयः ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय में भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे
पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं देखे तो पक्षी चहक रहे थे, तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंधित वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई, लोगों को सुख प्रदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। मनास्यासन प्रसन्नानि साधुना असुरद्रुहा जायमाने अजने तस्मिन् निदुर्दुन्दुभयो दिवि जगुः किन्नर गन्धर्वाः तुष्टुवुः सिद्धचारिणः विद्याधर्यश्च ननृतुः अप्सरोभिः समं तदा। संत पुरुष तो पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा सहज प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आ गया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्भिया अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरी और अप्सराओं के साथ नर्तन होने लगा। मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधारा जगर्जुः अनुसागरम् निशिथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासित यथा प्राञ्चादिशीन्दुरिव पुष्कलः। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के उनके अवतरण का समय था निषिद्ध। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे मानो पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। तम अद्भुतं बालकं अम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभी कौस्तुभं पीताम्बरं
सान्द्रपयोध सौभगम् महाहर्वैदुर्य किरीटकुण्डल द्विषा परिष्वक्त सहस्रकुन्तलम् उत्तामकाञ्चङ्गद कङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेवैक्षत। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है, एक अद्भुत शिशु है। उनके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल, 4 हाथ है उनके, 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रहा है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से शिशु के, छोटे बालक के सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही है। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शुभायमान हो रहे हैं, सुशोभित दिख रहे हैं। इन सभी आभूषणों से सुशोभित इस बालक के अंग अंग से, प्रत्यंग से अनोखी छटा छिटक रही है। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिं सुतं विलोक्यान कदुन्धुभिस्तदा कृष्णवातरोत्सवम् सम्भ्रमोऽस्पृशन्मुदा विजयेभ्यो अयुतमाप्लुतो गवान्। अथैनमस्तौदवधार्य पुरुषं परं नताङ्गः कृतधिः कृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारत स्तुतिका गृहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभावभिः। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित, हे परीक्षित, मैं बताता हूं आपको, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से स्तुतिका गृह को जगमगा रहे थे, जगमग कर रहे थे। जब वासुदेव जी ने यह निश्चय किया, उन्हें यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा, सारा भय विनष्ट हो गया। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया, फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। श्री वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान्
साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्द स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृतेदं सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। वसुदेव जी ने कहा कि भगवान, मैं तो समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत है, आप ही साक्षात पुरुषोत्तम है। आपका स्वरूप है केवल अनुभव से ही आपके स्वरूप को ज्ञात किया जा सकता है। आप केवल आनंद ही आनंद है। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी है। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणामय जगत की सृष्टि करते हैं। फिर उसपे प्रविष्ट तो होने पर भी आप प्रविष्ट के समान ही जान पड़ते हैं। यथोई में अविकृता भावाः तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वात् न तेषाम् इह संभवः। जैसे जब तक महत्तत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रियादि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी तो इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके, इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करके इसी पे अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सत्य बात तो यह है, सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे तो पहले से ही विद्यमान रहते हैं, पहले से ही वे वही रहते हैं। एवं भवान् बुद्ध्यनुमेय लक्षणैः ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः य आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो अबुधः विनादुवादं न च तन्मिनिषितम् सम्यग् यतस्त्यक्तमुपादतत् पुमान्। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि अगर आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका तो ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप ही सब कुछ है, सबके अंतर्यामी है और परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप है।
गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, आपको बांध नहीं सकता। इसलिए आप में न बाहर है न भीतर है। बाहर भीतर दोनों भी आप में नहीं, तो फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। ऐसा भास होता है कि आप उस गुणों में, उस गुणों के आवरण में प्रवेश किए हुए हैं, ऐसा भास होता है। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है, वह तो अज्ञानी है। क्योंकि विचार करने पर यह देह गेह आदि पदार्थ सिर्फ वाणी के विलास के सिवा, वाचा के विलास के सिवा और कुछ भी सिद्ध नहीं होता उससे। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसका उस वस्तु को सत्य मानने वाला पुरुष कैसे बुद्धिमान हो सकता है? त्वतो अस्य जन्म स्थिति संयमा विभो वदन्ति अनिहात् अगुणाद् अविक्रिया त्वैश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वद् आश्रयत्वात् उपचर्यते गुणैः सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लम् खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये। प्रभु, हे भगवान, कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, समस्त गुणों और विकारों से रहित है, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय भी आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली परम ब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय तो आप ही है। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोपण किया जाता है। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्ल वर्ण अर्थात पोषणकारी विष्णु रूप, जो इस संसार का पालन पोषण करता है, उसे आप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्त वर्ण अर्थात सृजनकारी निर्माणकारी ब्रह्मा रूप और तथा प्रलय के समान तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण यानी संहारकारी रुद्र रूप, विनाशकारी रुद्र रूप आप स्वीकार करते हैं। ये तीनों रूप, ये तीनों आपके ही स्वरूप हैं। त्वमस्य लोकस्य विभो ऋरक्षिषुः गृहे अवतीर्णो असि ममाखिलेश्वर राजन्य सर्ग्या सुरकोटि युथपैः निर्व्यूह्यमाना निहनिष्यसे च मुहुः अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नौ गृहे श्रुत्वा ग्रजास्ते न्यवधीत सुरेश्वर
सते अवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनैव अभिसरत्युदायुधः। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर में, मेरे गृह में अवतार लिया है। आजकल, आज के समय में कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजाओं का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी है। आप ही उन सब का संहार करेंगे, आप ही उनके कुकर्मों की उनको सजा देंगे, उनका विनाश आप ही करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ, उसे जब ज्ञात हुआ कि आपका अवतार हमारे घर में होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भ्राताओं को, आपके बड़े भाइयों को उसने मार डाला। उनको नष्ट किया उस दुष्ट ने। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उस पापी को सुनाएंगे और वह कुकर्मी अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा चला जाएगा। श्री शुक उवाच अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणं देवकी तम् उपाधावत् कंसाद भीता शुचिस्मिता। श्री देवकी उवाच रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निगुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सभी लक्षण उनमें मौजूद है। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय प्रतीत हुआ, कुछ भय सा मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्काती हुई उनकी उस परब्रह्म की शिशु रूप में हुए स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित, इनर्वचनीय, जिसे वाचा भी बोल नहीं सकती, निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध शुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं है प्रभु। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवान् एकः शिष्यते शेषसज्ञः योऽयं कालस्तस्य ते अव्यक्तबन्धो चेष्टाम् आहुः चेष्टते येन विश्वम् निमेषादिः वत्सरान्तो मह्यान् त्वं
त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकार महत्तत्व में और महत्तत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, तो प्रभु उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला है, आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान है प्रभु। हे परम निधान, आप परम कल्याण के आश्रय है। सभी पे कल्याण ही कल्याण करते हैं सबका। मैं आपके शरण में आ गई हूँ प्रभु। मर्त्यो मृत्यु व्यालभितः पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत्। त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थ्यः शेते मृत्युरस्मादपैति। सत्वं घोरात् उग्रसेनात्मजात्नः त्राहि त्रस्तान् भृत्यवित्रासहासि। रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधीश्यं मा प्रत्यक्षं मा सदृशां कृषिष्ठा। हे प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इससे कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहां यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणारविंदों की शरण मिल गई है। अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप ही भक्त भयहारी, और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत है। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने मत प्रकट कीजिए। जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यात् मधुसूदन। समुद्विजे भवेद्धेतुः कंसात् अहमधीरधिः। उपसंहर विश्वात्मन् अदोरूपम् अलौकिकम्। शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजम्। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात ज्ञात न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है भगवान। आपके लिए मैं इस दुष्ट कंस से बहुत डर रही हूँ।
बहुत भयभीत हो रही हूँ। हे विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। उस दुष्ट कंस से आप आपका यह स्वरूप छुपा लीजिए। प्रकट मत कीजिए इस स्वरूप को। विश्वं यदेतत् स्वतदौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो अभूत् अहो नुलकस्य विडम्बनं तत्। श्री भगवान उवाच त्वमेव पूर्वसर्गे अभुः पृश्निः स्वायम्भुवे सति तदायं सुतपानाम प्रजापतिः अकल्मषः। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान तभी कहते हैं, हे देवी, हे देवकी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था पुष्णी और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। युवां वै ब्रह्मणा आदिष्टौ प्रजा सर्गे यदा ततः संनियमेन्द्रियग्रामं ते पाथे परमं तपः वर्षवाता तपहिम घर्मकाल गुणाननु सहमानौ श्वासरोध विनिर्धुत मनोमनो। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया। प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को आप दोनों ने धो डाला। शीर्णपर्णानिलाहारौ उपशान्तेन चेतसा मत्तः कामान् अभिक्षन्तौ मत् आराधनमियतु। एवं वा तप्यतोस्तीव्रं तपः परम दुष्करम् दिव्यवश्य सहस्राणि द्वादयेषु मदात्मनो द्वादशयेहु मदात्मनो। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त अति शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की कामना से, इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए।
तदा वां परितुष्टोऽहम् अहम् अमुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुरासं वरदारङ्ग युवयोः कामदित्सया प्रियतां वर इत्युक्ते मादृशोऽमृतः सुतः। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने आपसे, आप दोनों से कहा कि जो आपकी कामना है, जो आपकी इच्छा है, आप मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। अजुष्ट ग्राम्य विषयौ अनपत्यौ च दंपती नवव्राथे अपवर्गं मे मोहितौ देव मायया गते मयूवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् अभ्युजाथान् युवान् प्राप्त मनोरथौ। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारी कोई संतान भी नहीं थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। विषयों का, इंद्रियों का संयम संबंध आ गया। अदृष्टान्यतमं लोके शीलौदार्य गुणैः समम् अहं सूतो वामभवम् वृष्णिगर्भ इति श्रुतः तयोर्वां पुनरेवाहम् अदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामन तत्त्वाच्च वामन। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उसी समय मैं पृश्नी गर्भ नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं ही तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। तृतीये अस्मिन् भवेऽहं वैतेनैव वपुषाथवाम् जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति। एतद् वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्म स्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिंगेन जायते। सती देवकी, तुम
तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूं। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। अगर मैं यदि ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। युवां मां पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चास्कृत चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे बदगतिं पराम्। श्री शुक उवाच। इत्युक्त्वा सिद्धहरिः तूष्णीं भगवान् आत्ममायया पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो बभुव प्राकृतः शिशुः। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। दोनों भाव, पुत्र भाव तथा ब्रह्म भाव निरंतर रखना। इस प्रकार वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री शुकदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर शांत हो गए, मौन हो गए भगवान। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते एक तुरंत ही साधारण शिशु का रूप धारण किया। ततश्च शौरिः भगवत् प्रचोदितः सुतं समादाय ससुतिका गृहात् यदा बहिर्गन्तुमियेष तैर्यजाया योगमाया जनिनंद जायया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सुतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा कामना की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से भी उस योग माया का जन्म हुआ था, जो भगवान की ही शक्ति थी। भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही वह भी जन्म रहित है वो भी। तयाहृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पैरिष्वपि शायितेष्वथ द्वारस्तु सर्वः पिहिता दुरत्यया बृहत् कपाटायस कील शृंखलैः ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं प्रवर्यन्त यथा तमूरवेः पर्जन्य गर्जितः शिशु अन्वगात् वारि निवारयन् फणैः। उसी योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सबके सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जो ही
उनके निकट पहुंचे तो ही वे सब दरवाजे, सभी दार अपने आप से आप ही खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरजकर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी भी अपने फनों से उस जल को रोक रहे थे, भगवान की रक्षा करने की चेष्टा कर रहे थे। भगवान के पीछे पीछे शेष जी भी चल पड़े थे। मघोनि वर्षत्य सकृत यमानुजा गंभीरं तोर्योघ जवोमि फेनिला भयानका वर्तशताकुला नदीमार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रियः पतेः नन्दव्रजं शौरिरूपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तान् उपलभ्य निद्रया सुतं यशोदाशयने निधाय तत् सुतामुपादाय पुनर्गृहान् अगात्। उन दिनों बारंबार वर्षा होती रहती थी, इसलिए यमुना जी का पात्र में जल बहुत बढ़ गया था। यमुना जी बहुत बढ़ के बह रही थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन दिख रहा था। सैकड़ों भयानक भंवरे यमुना जी में उमड़ पड़े थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भी भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर, वह ठेठ वसुदेव जी नंद बाबा के गोकुल में गए। वहां देखते हैं तो सबके सब अचेत, नींद से अचेत हुए पड़े थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को ले लिए और बंदी गृह में ले लौट आ गए। देवक्याः शयनेन्यस्य वसुदेवो अथ दारिकां प्रतिमुच्य पदोर्लोहम् आस्ते पूर्ववदावृतः यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबुद्ध्यता नतलिङ्गं परिशान्ता निद्रापगत स्मृतिः। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया। कारागृह में लौटकर आए थे वसुदेव जी। देवकी के पास शैया पर अभी वह पुत्री थी, वह कन्या थी जो आदिमाया थी। और अपने पैरों में वसुदेव जी ने फिर से बेड़ियां डाल दी तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। किसी को खबर भी नहीं हुई। उधर नंदपत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई अपनी संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सकी कि यह पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बहुत बड़ा परिश्रम हुआ था, प्रसूति से बहुत श्रमित हो गई थी, और दूसरा तो योग माया ने उन्हें
अचेत कर दिया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। आगे की कहानी बताते हैं। अभी आगे क्या होता है वही देखते हैं। उसके बाद श्री शुकदेव जी कहते हैं, यहाँ तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कारागृह में प्रकट हो गए थे। वह अभी नंदगांव में थे। शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सभी दरवाजे अपने आप पहले की तरह बंद हो गए थे। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूट गई। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए, दुष्ट कंस के पास गए और देवकी की संतान होने की उन्होंने बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सुतिका गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विह्वल हो गया और यही कारण है कि उसे इस बात का ध्यान भी नहीं रहा। उसके बाल बिखरे हुए थे। रास्ते में कई जगह वह कंस पापी लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचते बचते कारागृह में बंदी गृह में गया। वहां पहुंचने पर उसने सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो कन्या है, तुम्हारे पुत्र वधू के समान है। यह तो स्त्री जाति की है। तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने देववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूं। मेरे बहुत से बच्चे मर गए, इसलिए मैं अत्यंत दीन हो गई हूं। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंद अभागिनी को यह अंतिम संतान तो अवश्य दे दो। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब सुनो आगे। कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते देव की याचना कर रही थी। परंतु कंस बड़ा दुष्ट, बड़ा पापी, उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय के सौहार्द को समूल उखाड़ कर फेंक दिया। तो श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या नहीं थी, देवी थी, योग माया आदि शक्ति उसके हाथ से छुटकर तुरंत आकाश में चली गई। अपने 8 बड़े बड़े हाथ थे उसके हाथों में
तरह तरह के आयुध लेकर, एक दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित वह बालिका, उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये आयुध 8 अस्त्र थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उस योग माया की स्तुति कर रहे थे। उस समय उस देवी ने उस पापी से कहा, रे मूर्ख, रे पापी कंस, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है। अब तू इन व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या किया न कर। कंस के इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्धान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न विभिन्न नामों से यही आदि शक्ति प्रसिद्ध हो गई। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराणम स्कंध 10 पूर्वार्ध अध्याय 3 भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तस्मै श्री नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम।